हेलो एवरीवन। 37th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं सर मॉस हेना को देखता है तो बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि हेना की कंडीशन बहुत खराब थी। तो सर मॉस उसे कहता है कि आप पहले ही बहुत इंजर्ड थे और आप सिर्फ अपनी वाटर एनर्जी से खुद को रिकवर कर सकते थे और फू ने आपकी वो एनर्जी भी आपसे ले ली। और फिर वो हेना से कहता है कि मुझे लगता है कि फू आपको मारना चाहता है। हेना कहता है कि उसका माइंड किसी और के कंट्रोल में है और अब वो मेरा वो भाई नहीं जिसे मैं जानता था। तो सर मॉस पूछता है कि क्या वो तीनों रेलम्स पर रूल करना चाहता है। तो हेना कहता है कि वो ये सब लूनी को वापस लाने के लिए कर रहा है, मगर वो ये नहीं जानता कि वो सिर्फ एक सपने के पीछे दौड़ रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो सर मॉस से कहता है कि फू फोर्सेस एनवायरनमेंट को तोड़ना चाहता है और आप ये बात जाकर शॉ और लूकी को बताएं ताकि वो फू से बच कर रहें। और सर मॉस वहाँ से जाने लगता है तभी फू वहाँ आता है और सर मॉस से कहता है कि आप भाई के बहुत लॉयल हैं, इसलिए आप डीमन पैलेस से बाहर नहीं जा सकते और यहीं रहकर भाई की केयर करें। और फिर वो सर मॉस पर स्पेल लगा देता है ताकि वो बोल न सके और ना ही डीमन पैलेस से बाहर जा सके। और हेना से कहता है कि मैं अकेले इमॉर्टल पैलेस पर अटैक करने जा रहा हूँ और उन्हें वार्न करना यूजलेस है। और फिर कहता है कि आप मेरा विश्वास करें कि मैं लूनी को वापस ले आऊंगा, मगर हेना कुछ नहीं बोलता और उसे देखे जाता है। तो फू कहता है कि आप मुझे डांट सकते हैं मगर आप मुझे ऐसे ना देखें। और फू वहाँ से चला जाता है, मगर हेना क्योंकि स्पेल तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसकी कंडीशन और खराब होने लगती है। और सर मॉस भी क्योंकि उस स्पेल को तोड़ नहीं सकता था तो वो हेना की हेल्प नहीं कर सकता और हेना ब्लड की वॉमिट करता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि बाइफेंज फू से कहती है कि तुम फोर सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ने जा रहे हो तो इसके लिए तुम्हें मूनसूट चाहिए होगी। तो फू से कहता है कि मूनसूट मैं खुद ले लूंगा, मगर तुम हमारे साथ इमॉर्टल पैलेस अटैक करने नहीं जाओगी क्योंकि मुझे डर है कि तुम लूगे को मार नहीं पाओगी। तो बाइफेंज कहती है कि तुमने कहा था कि तुम लूगे को हर्ट नहीं करोगे। तो वो कहता है कि मैं लूनी को फोर सीजन मॉन्यूमेंट से निकालना चाहता हूँ और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो वो मारा जाएगा और चाहे वो लूगे ही हो। फू वहाँ से चला जाता है। तो बाइफेंज कहती है कि मुझे तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और वो भी क्योंकि फू जैसी नेचर की थी। तो कहती है कि तुमने मुझे अपने प्लान से बाहर कर दिया है और मैं तुम्हारा सारा प्लान स्पॉइल कर दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शॉ डीमन पैलेस आती है तो वहाँ सिर्फ कुछ गार्ड्स को देखती है तो बहुत वरीड होती है, मगर वो जान गई थी कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं। और फिर वो सर मॉस को वहाँ देखती है तो सर मॉस उसे फौरन साइड पर ले जाते हैं। शॉ उनसे पूछती है कि फू डीमन किंग क्यों बन गया है और हेना को क्या हुआ है। तो सर मॉस उसे इशारा करके बताता है कि मैं बोल नहीं सकता। तो शॉ शॉक्ड रह जाती है कि फू क्या करने वाला है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंची उस पर्सन को ढूंढ रहा था जो गॉड ऑफ मूनलाइट के साथ मिला हुआ है, और जब वो लूसीफर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि वहाँ मास्टर वेन्यू था। और फिर वो याद करता है कि उस पर अटैक भी इसी पर्सन ने किया था। तो लिंची कहता है कि तुम इमॉर्टल मास्टर नहीं हो सकते क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, और तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो मास्टर उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तभी फू वहाँ आता है और लिंची पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। और फू मास्टर को बताता है एक चीज के अलावा सब कुछ रेडी है। और फिर हम देखते हैं कि लूगे फील करता है कि फोर सीजन मॉन्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, और जब वो वहाँ जाता है तो मॉन्यूमेंट स्टेबल नहीं थी। तभी लॉर्ड शैंग और लॉर्ड ज़ाओ भी वहाँ आते हैं। तो लूगे उन्हें बताता है कि किसी ने लिंची पर अटैक किया है और वो वही पर्सन है जो गॉड ऑफ मूनलाइट के साथ मिला हुआ है। और इससे पहले कि वो कुछ फाइंड आउट कर पाते वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि डीमन किंग फू ने बैक साइड से हम पर अटैक कर दिया है, और लूगे से कहता है कि इमॉर्टल मास्टर ने आपको बुलाया है। तो लॉर्ड ज़ाओ लूगे से कहती है कि फू की पावर इतनी ज्यादा नहीं और मैं और लॉर्ड शैंग मिलकर उसे डील कर लेंगे और तुम यहाँ मॉन्यूमेंट को स्टेबल करो। और लूगे मॉन्यूमेंट को रिपेयर करने के लिए मूनसूट निकालता है और बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। तो गॉड ऑफ मूनलाइट की ईवल स्पिरिट ली वहाँ आता है। तो लूगे से देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे तुम हो। तो ली से कहता है कि देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। और फिर हम देखते हैं कि लूगे और ली दोनों में बहुत फाइट होती है और उधर इमॉर्टल्स डीमन से लड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शॉ डीमन पैलेस में गार्ड्स को मार देती है और हेना के अराउंड लगे हुए स्पेल को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो उन बैरियर्स को तोड़ नहीं पाती। तभी बाइफेंज वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम इसे अकेले नहीं तोड़ सकती। तो शॉ से कहती है कि इस बार तुम क्या प्लानिंग कर रही हो। तो बाइफेंज कहती है कि इस बार मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ क्योंकि फू इस बार लूगे को मारने जा रहा है। तो शॉ कहती है कि वो लूगे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बाइफेंज उसे बताती है कि फू ने गॉड ऑफ मूनलाइट की 30% पावर बोरो की है और उसने हेना की वाटर एनर्जी भी निकाली है और वो तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो लूगे को मार देगा और तीनों रेलम्स को बर्बाद कर देगा। और फिर वो दोनों मिलकर हेना के अराउंड लगे बैरियर तोड़ देती हैं। शॉ हेना की कंडीशन देखकर कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि वो अपने भाई के साथ ऐसा करेगा, और उसने अपने भाई को ऑलमोस्ट मार ही दिया है। तो बाइफेंज उसे बताती है कि फू को ऐसा लगता है कि लूनी की इमॉर्टल एनर्जी फोर सीजन मॉन्यूमेंट में सील है और वो उसे वहाँ से निकालने के लिए गॉड ऑफ मूनलाइट से मिल गया है।
तभी हेना को होश आता है तो वो शाओ से कहता है कि लूगे को जाकर वार्न करो और वो को इस बार इमॉर्टल पैलेस की बाउंड्रीज रोक नहीं सकती, इसलिए तुम मेरी मेलोडी फ्लूट अपने साथ ले जाओ और इसकी हेल्प से तुम फू को रोक सकती हो। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूगे का मुकाबला ली से होता है तो ली लूगे से कहता है कि जैसे ही फू मूंसोर तुमसे लेगा तो तुम हार जाओगे। तभी लूगे आंखें खोल देता है तो वो देखता है कि उसके सामने फू खड़ा है और वो लूगे से कहता है कि मैं लूनी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम जानते हो कि तुम्हारी पावर पहले ही कम हो चुकी है और तुम अपनी मूंसोड़ मुझे दे दो। मगर लूगे उसे मूंसोड़ नहीं देता और दूसरी साइड पर बॉयफ्रेंड इमॉर्टल पैलेस आती है और डीमंस को कन्विंस करके अपने साथ ले जाती है और लॉर्ड ज़ाओ उनके पीछे जाकर उन्हें मारने लगती है तो लॉर्ड शैंग उसे कहता है कि फू यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है और लूगे लूसीफर पर अकेला है और हमें जाकर उसे देखना चाहिए। तभी शाओ वहाँ आती है तो लूगे का पूछती है तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें लूगे के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं क्योंकि इमॉर्टल वेन्यू वहीं पे है। तो शाओ और भी वरीड होती है और कहती है कि बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया है कि इमॉर्टल वेन्यू भी ईवल स्पिरिट के कंट्रोल में है। तो उसकी बात सुनकर शैंग और ज़ाओ भी शॉक रह जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि लूगे फू से पूछता है कि क्या तुम 4 सीजन मॉन्यूमेंट को तोड़ना चाहते हो। तो फू से कहता है कि लूनी की इमॉर्टल एनर्जी 4 सीजन मॉन्यूमेंट में सील हो गई है और मैं बस उसे यहाँ से निकालना चाहता हूँ और इस सब में तुम मेरी हेल्प करो कि मैं उसे वापस लाऊं। लूगे उसे कहता है कि तुमने अपने भाई को सीरियसली हर्ट किया और तुम लूनी के लायक नहीं। तो फू से कहता है कि मैंने टेम्परेरी उसकी वाटर एनर्जी बोरो की है और लूनी को वापस लाने के बाद मैं ये एनर्जी उसे वापस कर दूंगा। तो लूगी उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारे कारण वो वाइल्डर रेस में सीरियसली इंजर्ड हुआ और सिर्फ वाटर एनर्जी थी जिससे उसकी इंजरीज हील हो सकती थी और इस टाइम टेम्परेरी उसकी वाटर एनर्जी लेना उसे मारना ही है। तो फू से कहता है कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं जो करना चाहता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता और वो लूगे पर अटैक करने लगता है। तभी मास्टर वेन्यू वहाँ आता है और लूगे से कहता है कि फू को मैं खुद डील कर लूंगा। लूगे मास्टर से कहता है कि इसके पास सुप्रीम गॉड की 30% पावर और हेना की वाटर एनर्जी है और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं इसे देखता हूँ और वो फू पर अटैक करने लगता है। तभी मूनबेल उसे शॉ का मैसेज देती है कि मास्टर वेन्यू से बचकर रहना और इससे पहले कि लूगे को समझ पाता मास्टर वेन्यू उस पर अटैक कर देता है। फू से कहता है कि तुम मुझे मूनसोर्ड दो, मगर लूगे उससे लड़ता है और दोनों में फाइट होती है। तो फू की हेल्प के लिए एक जायंट ड्रैगन आता है। लूगे उसका मुकाबला नहीं कर पाता और फू अपनी डीमन नाइफ से उसे जख्मी कर देता है। मूनसोर्ड लूगे के हाथों से गिर जाती है और पॉइजन के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फू वो मूनसोर्ड उठा लेता है और 4 सीजन मॉन्यूमेंट को स्प्लिट कर देता है। मगर लूनिंग वहाँ से बाहर नहीं निकलती तो मास्टर उसे कहता है कि उसकी डीमन एनर्जी गॉड ऑफ मूनलाइट के हाफ हार्ट के नीचे है और जब वो बाहर आएगा तो लूनिंग भी बाहर आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि मॉन्यूमेंट से ईवल स्पिरिट्स और गॉड ऑफ मूनलाइट का हाफ हार्ट बाहर निकल आते हैं और फू वहाँ खड़ा वेट कर रहा था कि लूनिंग कब बाहर आएगी। तभी शॉ क्राउनविल से उस पर अटैक करती है तो फू कहता है कि लूगे मुझे रोक नहीं सका और तुम्हारी ये कोशिश यूजलेस है। मगर वो नहीं जानता था कि उसे ट्रैप करने के लिए हेना ने शॉ की हेल्प की है। तो शॉ मेल्डी फ्लूट को मॉन्यूमेंट में लगा देती है तो मूनसोर्ड फू के हाथों से गिर जाती है और फ्लूट फू के अराउंड स्पेल बना देती है। मगर फू कहता है कि मेल्डी फ्लूट भी लेट हो गई क्योंकि गॉड ऑफ मूनलाइट यहाँ से निकल चुका है। लूगे क्योंकि बहुत इंजर्ड था तो लॉर्ड ज़ाओ लॉर्ड शैंग से कहती है कि हमें श्वेल इन्फॉर्मेशन यूज करनी होगी ताकि हम इस ईवल स्पिरिट को बाहर आने से रोक सकें। और लॉर्ड शैंग से कहती है कि इस तरह लूगे को उसका हाफ हार्ट वापस मिल जाएगा और वो गॉड बन जाएगा। मगर लॉर्ड शैंग बहुत वरीड था और ज़ाओ से कहता है कि अगर फॉर्मेशन की आई मैं तुम्हें बनाऊं तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मगर लॉर्ड ज़ाओ कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो लॉर्ड ज़ाओ सेंटर में बैठती है और शाओ लॉर्ड शैंग की श्वेल इन्फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करती है और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि लूगे का हाफ हार्ट कंप्लीट हो जाए और फिर गॉड ऑफ मूनलाइट का हाफ हार्ट लूगे के पास आ जाता है। और मास्टर वेन्यू जब देखता है तो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो उसे रोकने लगता है मगर वो भी फू के साथ ट्रैप हो जाता है और उधर लूगे का हाफ हार्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो गॉड बन जाता है और साथ ही 4 सीजन मॉन्यूमेंट फिर से सील होने लगती है। तो फू बहुत चिल्लाता है कि लूनिंग अभी बाहर नहीं आई इसलिए तुम मॉन्यूमेंट को सील ना करो, मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता। शाओ लूगे से कहती है कि क्या तुम वाकई गॉड बन चुके हो। तो लूगे शाओ को बताता है कि ईवल स्पिरिट मेरे हार्ट से अभी पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुई। तो शाओ उसकी बात सुनकर बहुत वरीड हो जाती है। मगर दूसरी साइड पर लॉर्ड ज़ाओ बहुत खुश थी कि लॉर्ड शैंग ने सक्सेसफुली श्वेल इन्फॉर्मेशन बना ली थी और वो एक इमॉर्टल बन गया था। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ाओ स्टोन बनने लगती है तो लॉर्ड शैंग बहुत रोता है और इसी कारण वो नहीं चाहता था कि वो इमॉर्टल बने क्योंकि वो जानता था कि लॉर्ड ज़ाओ उसे इमॉर्टल बनाने के लिए खुद को सैक्रिफाई कर देगी। और वो लूगे से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अब गॉड बन चुके हो और ज़ाओ को बचाना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं। मगर लूगे कहता है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कमॉनमेंट से वो 6th क्लास में जो शॉ के ब्लड से बने थे वापस निकलते हैं और शॉ की बॉडी में चले जाते हैं।
तो शॉ बहुत हैरान होती है। तो लूगी उससे कहता है कि तुम एक इमॉर्टल बन गई हो क्योंकि तुमने 4 सीजन मॉर्नमेंट की हेल्प की थी और मॉर्नमेंट ने तुम्हें रिवार्ड दिया है। और उधर फू खड़ा बहुत रो रहा था कि लूनिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आई और वो लूगी पर अटैक करने लगता है और कहता है कि गॉड ऑफ मूनलाइट के हाफ हार्ट के साथ लूनी की इमॉर्टल एनर्जी भी तुम्हारी बॉडी में चली गई है। तो लूगी उसे रोक देता है और उसकी सारी पावर सील कर देता है और कहता है कि जब तुमने लूनिंग को मारा तो उसने तुम्हें माफ कर दिया, मगर इस बार तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। लूगी उस पर अटैक करने लगता है। लूनी की इमॉर्टल एनर्जी मूनसोर्ड को रोक लेती है। तो वो हैरान होकर कहता है कि ये तो लूनी की बोन कॉर्डिंग हाफ की पावर है और इसी ने फू को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तभी लूनिंग वहाँ आती है और फू से कहती है कि तुमने एक बार फिर गलत काम किया है और लूनी की इमॉर्टल एनर्जी फू के पास चली जाती है। तो शॉ देखकर कहती है कि हम सब उसकी इमॉर्टल एनर्जी को ढूंढ रहे थे, मगर लूनिंग फू के साथ रहना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि लूगे फू को पनिश के लिए बोन मेल्टिंग पूल में भेज देता है। तो फू लूनिंग की इमॉर्टल एनर्जी से कहता है कि मैंने बहुत से इवल काम किए हैं, मगर फिर भी तुमने मुझे हर बार प्रोटेक्ट किया, मगर मैं इस लायक नहीं। और अब वो उस इवल स्पिरिट पर बहुत गुस्सा था जिसके वश में होकर उसने लूनिंग को मार दिया था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सर मॉस बहुत वरीड था कि लूगे ने फू को बोन मेल्टिंग पूल भेज दिया है। तो हेना कहता है कि इस बार उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और अच्छा है कि वो अपनी सारी लाइफ बोन मेल्टिंग पूल में रहे। और फिर वो सर मॉस से कहता है कि मैं फू को उसकी मिस्टेक पर पनिश करने की बजाय पैम्पर करता था और मैं भी इस सब का रिस्पॉन्सिबल हूँ कि वो एक विलन बन गया है। तो सर मॉस से कहता है कि आप जानते हैं कि आप सिर्फ 2 भाई हैं जिनमें डीमन किंग का ब्लड है और मुझे नहीं लगता कि फू बोन मेल्टिंग पूल में सरवाइव कर पाएगा और आपकी इंजरीज बहुत सीरियस हैं। और हेना से कहता है कि क्या आपको इस बात का डर नहीं कि फ्यूचर में डीमंस के पास कोई किंग नहीं होगा। तो हेना कहता है कि इस बार उसने तीनों रैलन को बर्बाद करने की कोशिश की है और इस बार मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मगर मैं आशा कर सकता हूँ कि वो बुरे कामों से बाज आ जाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ शॉ से कहता है कि लॉर्ड ज़ाओ सिर्फ स्टोन बनी है और लूगिया सुप्रीम गॉड बन गया है, तो ज़ाओ को हील करना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं, तो फिर उसने उसे हील क्यों नहीं किया। तो शॉ कहती है कि मुझे लगता है कि इसकी रीजन ये है कि लूगिया का जो हाफ हार्ट उसे वापस मिला है उसमें अभी भी ईवा स्पिरिट है और वो सुप्रीम गॉड की पावर जैसे यूज करना चाहता है वो यूज नहीं कर पा रहा। तो लॉन्ग लाइफ कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो भी गॉड ऑफ मूनलाइट की तरह अपना माइंड खो सकता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूगिया अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में मून सॉर्ड है और वो बहुत वीक हो चुका है। तभी वो सामने ली को देखते हैं जो लूगी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं वाकई इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के कारण इस वर्ल्ड में आया हूँ। तो लूगी ली पर अटैक करता है, मगर उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत तेज तूफान आता है। तो शॉ लॉन्ग लाइफ से कहती है कि क्या इमॉर्टल पेल्स में भी ह्यूमन वर्ल्ड की तरह तूफान आते हैं। तो लॉन्ग लाइफ कहता है कि इस तरह का तूफान 10,000 साल पहले आया था और ये तब हुआ था जब एक पावरफुल ईवल स्पिरिट ने जन्म लिया था। और वो शॉ से कहता है कि इस तूफान का मतलब ये है कि लूगे को कुछ हुआ है। तो शॉ वैंग बेल के थ्रू लूगे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वैंग बेल रिस्पॉन्ड नहीं करती। यहीं 37वां एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।